अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मीज़ान कार इजारा क्या है, मीज़ान कार इजारा कैसे काम करता है और कौन सी सहूलियात ये अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप मीज़ान कार इजारा से गाड़ी फाइनेंस करवाने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। मीज़ान बैंक कितनी डाउन पेमेंट चार्ज करता है, कितनी आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, और सबसे बढ़ के कि क्या ये मीज़ान कार इजारा ये हलाल है या हराम है, क्या इसमें भी सूद शामिल है। जिस तरह कन्वेंशनल बैंकिंग जो कार फाइनेंसिंग करते हैं उनमें सूद शामिल होता है, तो क्या मीज़ान के कार इजारा के अंदर भी सूद शामिल है या ये सूद से पाक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों मैंने ये मीज़ान कार इजारा को चूज किया, कि इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। अगर आप यहां से कार फाइनेंस करना चाहते हैं तो आपको मैं तमाम स्टेप शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए, जिसके जरिए आपकी कार फाइनेंसिंग जो है वो बहुत इजी बन जाएगी। और सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप घर बैठे हुए अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं, आपने कौन सी गाड़ी लेनी है आप वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट 4-5 लाख रुपए, आप सोचते हैं कि मैं इसकी डाउन पेमेंट दे के कोई गाड़ी रिसीव करना चाहता हूं, तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि जिसके जरिए आप अपनी गाड़ी का मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो डाउन पेमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 साल है, 5 साल है, जितने भी आपने रखने चाहिए। और एट द एंड आपने आप घर बैठे हुए उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है, फिर आपको बैंक जाने की जरूरत है। आपको इस वीडियो में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो जो चीज मीज़ान बैंक रिक्वायर करता है मीज़ान कार इजारा के लिए, वो इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल बताई जाएगी। और सबसे बढ़ के जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक आपसे क्या क्या चीजें डिमांड करता है, कौन से डॉक्यूमेंट बैंक की रिक्वायरमेंट है जो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे मीज़ान से गाड़ी लेने के लिए, वो तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन जो है वो नुकसान का बायस बनती है। तो अगर आप बैंक जाकर भी ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लें जो 10 से 15 मिनट की है, तो आपको आपके सवालों के तमाम जवाब मिल जाएंगे जो मीज़ान बैंक से कार फाइनेंसिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये मीज़ान कार इजारा का लिंक है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा। तो चले जानते हैं कि मीज़ान कार इजारा क्या है। बेसिकली मीज़ान कार इजारा एक कार फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है जिसको इंटरेस्ट फ्री बेस किया गया है। मतलब आप अगर मीज़ान बैंक से कोई गाड़ी लेने जाते हैं, वो आपको गाड़ी फाइनेंस करके देता है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। इट इज बेस्ड ऑन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग इजारा। तो ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के जरिए आप ले सकते हैं। तो आप इसका बेसिकली ड्यूरेशन जो है वो 1 to 5 ईयर होता है। स्पेशल कंडीशन में ये टेन्योर जो है वो 1 to 7 ईयर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसका जो पीरियड होता है वो 1 to 5 ईयर होता है। आइए इस मोड ऑफ फाइनेंसिंग के कुछ की फीचर्स जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी लोएस्ट अपफ्रंट पेमेंट, मतलब सबसे कम जो है ये डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ती है। डाउन पेमेंट बेसिकली होती है कि जो पेमेंट आप किसी चीज को परचेज करने से पहले आप देते हैं उसको डाउन पेमेंट कहा जाता है। उसके बाद रेंटल पेमेंट स्टाल आफ्टर डिलीवरी। तो ये बेसिकली इनका बहुत अच्छा फीचर है कि अगर फॉर एग्जांपल आज आप बैंक जाते हैं अपनी गाड़ी बुक करवाते हैं, तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग होती है उसमें आपका उसी दिन से जो है वो रेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जब तक गाड़ी आपको डिलीवर नहीं की जाती है आपका रेंट स्टार्ट नहीं होता है। जब आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, जिस डेट को आपकी गाड़ी डिलीवर हो जाएगी उसी डेट से जो है वो आपका रेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद क्विक प्रोसेसिंग आ जाती है। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 30%, मतलब कम से कम जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 30% तक कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी विद होल्डिंग टैक्स इसकी परचेज के ऊपर होता है वो मीज़ान बैंक बियर करता है। क्यों? क्योंकि मीज़ान बैंक इस कार का ओनर होता है, वो आपको गाड़ी देता है और उसके बदले में आपसे मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट रिसीव करता है रेंट की मद में।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये मीज़ान रोशन अपनी कार, ये बेसिकली क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जिनका मीज़ान रोशन अकाउंट ओपन है। ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। ये देखिए लिखा हुआ है डिजिटल रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर। ये बेसिकली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये उन लोगों के लिए है कि वो अपनी गाड़ी किस तरह यहां से निकलवा सकते हैं। उनके लिए जो है वो मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 15% है और मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 50% है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं है यहाँ के, और व्हीकल कुड बी डिलीवर्ड, कि अगर आप फॉर एग्जांपल बायर हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो आपके नॉमिनीज, को बारवर, ब्लड रिलेटिव, फादर, मदर, डॉटर या उनको डिलीवर की जा सकती है। अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है और उसके साथ आप नॉन फाइलर है, आपका एनटीएन नंबर नहीं है, फिर आपको 4% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा उसकी गाड़ी की कीमत के ऊपर। इसके ऊपर आपकी कम से कम उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। और अगर आप अपना बिजनेस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन है तो आपकी उम्र फिर जो है वो 65 ईयर होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो कम से कम आपकी जॉब का टेन्योर जो है वो 2 साल होना चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन है तो कम से कम आपका बिजनेस टेन्योर जो है वो 3 साल का होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट आ जाते हैं। ये बेसिकली है कि जो गाड़ी आप फाइनेंस करेंगे, मीज़ान बैंक जो है वो उसके ऊपर अपना इतना प्रॉफिट रखेगा, क्योंकि गाड़ी जो आती है वो मीज़ान बैंक के नाम होती है। तो अगर आप 1 साल के लिए गाड़ी लेते हैं तो वो 7.25 प्रॉफिट रखेगा अगर फॉर लियन बेस्ड है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये टेक्निकल टर्म बताता चलूं। लियन बेस्ड होती है कि अगर आपने सिक्योरिटी रख के आपने गाड़ी फाइनेंस करवाई है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 7.25 होगा। अगर आपने कोई भी जो है वो सिक्योरिटी बैंक को नहीं दी हुई, सिर्फ आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट की बेस पे या बिजनेस अकाउंट की बेस पे गाड़ी ली है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो 16.08 होगा। अगर आप साल बढ़ाते जाएं, फॉर एग्जांपल 2 साल, 4 साल, 5, तो ये भी रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको बैंक क्या डिमांड करता है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको जो है वो कार फाइनेंसिंग की जाएगी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए आपको आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर उसे चाहिए होगा। उसके बाद आपकी 6 मंथ की जो है वो सैलरी चाहिए होगी। उसके बाद आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एचआर रिप्रेजेंटेटिव विद मेलिंग एड्रेस, आपका एम्प्लॉयर कौन है। ठीक है, अगर आप किसी यानी कि शॉप पे जो काम कर रहे हैं तो उसका एम्प्लॉयर का नाम, और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसका एचआर रिप्रेजेंटेटिव और उसका एड्रेस क्या होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन है तो वैलिड बिजनेस प्रूफ, आपके बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए। उसमें आपका विजिटिंग कार्ड आ जाता है, उसके बाद में आपका प्रॉपर शॉप का एड्रेस आ जाता है, लास्ट मंथ वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, उसके बाद आपका CNIC की कॉपी आ जाती है। उसके बाद आपको, और अगर आप बाहर से कोई पैसा मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो है वो 6 मंथ की स्टेटमेंट उसके साथ लगेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हु इज एलिजिबल फॉर कार इजारा। कार इजारा के लिए कौन कौन सा बंदा जो है वो एलिजिबल है। इसमें बेसिकली 2 ही बंदे आते हैं, सैलरीड पर्सन होता है और बिजनेसमैन होता है। अब हम देखते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जो जॉब कर रहे हैं उस पे आपको 3 मंथ से ज्यादा हो चुका है और आपकी जो कंटिन्यूस लगातार एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो 2 साल की है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। ऑब्वियसली कुछ बंदे परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो 6 मंथ की करंट जॉब आपको चाहिए और 3 मंथ कंसेक्टिव कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चाहिए। तो अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो मिनिमम एक्सपीरियंस उसका 2 साल का होना चाहिए करंट बिजनेस के अंदर। उसके बाद अगर पोजीशन देख लें, वो उसका प्रोप्राइटर होना चाहिए, बेसिकली मालिक होना चाहिए, पार्टनर और डायरेक्टर होना चाहिए। इन केस ऑफ पार्टनर और डायरेक्टर, परसेंटेज ऑफ शेयरिंग होल्डिंग विल बी अप्लाइड, कि उसकी कितनी उसके अंदर शेयरिंग है और कितनी उसके अंदर उसका बिजनेस के अंदर उसका कितना हिस्सा है वो उसको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाए स्पेशल ऑफर फॉर ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड एंड नॉन कमर्शियल व्हीकल। जी, तो इसमें व्हीकल आ जाती हैं ये ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड व्हीकल जो है। पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें है 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। एडवांस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, मिनिमम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल ओनली फॉर लोकल असेंबल्ड व्हीकल एंड मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो 50% है। बेसिकली रेजिड्यूल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर आपने इंस्टॉलमेंट देने के बाद 5 साल के बाद जो गाड़ी की वैल्यू बचती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसको रेजिड्यूल वैल्यू बोला जाता है। अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो रेजिड्यूल वैल्यू 60 बनती है, 2 साल में 60। अगर आप टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे तो रेजिड्यूल वैल्यू कम होती जाएगी। उसके बाद जो है वो अप फ्रंट जो है वो 2500 है प्लस FED है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है एट एक्चुअल
शेड्यूल जो है, उसके बाद आता है जी रेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब आपने जो गाड़ी का रेंट है या मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कैसे पे करनी है। वो आप चेक के जरिए भी पे कर सकते हैं और कोई डेबिट इंस्ट्रूमेंट या आप ऑनलाइन भी उसको पे कर सकते हैं जी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बैंक के साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस गाड़ी को पहले परचेज कर लें, तो बैंक कहता है कि जितनी हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जितना हमारा एग्रीमेंट हुआ था उस हिसाब से आप उसको पेमेंट करके गाड़ी अपने नाम लगवा सकते हैं। मीज़ान कार फाइनेंसिंग में एक न्यू अपडेट आई है, वो ये है कि अब मीज़ान बैंक जो है वो यूज्ड कार फाइनेंसिंग भी करता है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो 1000 सीसी से ज्यादा है तो आपको 30% तक डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी लोकल मैन्युफैक्चर है तो अगर उसकी जो इंजन कैपेसिटी जो है वो 1000 सीसी है या उससे कम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15% का डिपॉजिट देना पड़ेगा। मतलब मीज़ान कार फाइनेंसिंग से आप न्यू कार भी फाइनेंस करवा सकते हैं और ओल्ड कार भी फाइनेंस करवा सकते हैं। तो अगर आपने इस कार फाइनेंसिंग का फतवा डाउनलोड करना हो, मतलब ये किस तरह काम करता है, क्या ये शरीयत में अलाउ भी है या नहीं है, क्या ये हलाल है या हराम है, तो ये फतवा आप यहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब अगर आ जाते हैं हाउ टू गेट थ्रू कार इजारा, मतलब जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं। सबसे पहले तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, उसको फिल करेंगे, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। दूसरा ये है कॉपी ऑफ रीसेंट पे स्लिप सर्टिफिकेट शोइंग फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो बैंक को आपकी रीसेंट पे स्लिप चाहिए होगी। उसके बाद अगर आप बिजनेस होल्डर हैं तो आपका बिजनेस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका एनटीएन नंबर चाहिए होगा, आपका एसोसिएशन लेटर और टैक्स रिटर्न चाहिए होगी। उसके बाद आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट की लास्ट 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी चाहिए होगी। एक फोटोग्राफ चाहिए होगी और आपका सिग्नेचर स्पेसिमेन चाहिए होगा। अब मैंने जो बताया कि आप घर बैठे हुए अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपने गाड़ी पसंद करनी है या जो भी आपको गाड़ी पसंद है उसकी आप घर बैठे हुए भी उसकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं, ये न्यू कार और ओल्ड कार का ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पे अगर न्यू कार को यहाँ पे लिखता हूं तो सिलेक्ट वेंडर, अब आपने कंपनी सिलेक्ट करनी है कि कंपनी कौन सी है। ये होंडा है, हुंडई है, इंडस है, किया है, मैं यहाँ पे पार्क सुजुकी को लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्ट अ कार, आपने कार कौन सी लेनी है, ये आल्टो VX है, VXL है, मैं यहाँ पे ये आल्टो VXL यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपने कितने साल के लिए उसको लेना है, मैं कहता हूँ मैंने 5 साल के लिए उसको लेनी है, तो अब मुझे यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगी। आप देखिए 15% भी कर सकते हैं, 20 जितनी भी करती हैं। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 30% डिपॉजिट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रेजिडुअल वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एक गाड़ी की जितनी वैल्यू रह जाती है 5 साल के बाद, ये उसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। अगर आप कहते हैं 5% हो, 15% हो, ये आप जितनी मर्जी भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये 20% की रेजिडुअल वैल्यू होगी। कार डिलीवरी जो है वो हमें इमीडिएट चाहिए, बुकिंग पे भी कर सकते हैं। अगर अब हम इस पे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, तो ये प्राइस ऑफ व्हीकल जो है वो 22,23,000 रुपए है। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 20% है। हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कराई है वो 30% है। 30% बनती है तकरीबन 6.5 लाख रुपए। प्रोसेसिंग फीस जो है वो है 2500 रुपए। उसके बाद जो टोटल अपफ्रंट है, यानी कि टोटल अमाउंट जो हमने उन्हें पे करनी है वो इतनी है। जो हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो 44,566 रुपए बनती है। अब अगर आपने यहाँ पे कुछ चीजें चेंज भी करनी है, रीडू करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 30% से बढ़ा के 50% पे कर दूं, अब हम दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखें हमारी मंथली रेंट जो है या मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 44 से कम होके 32% पे, अब 32,000 पे आ गई है जी। तो ये तमाम चीजें सिलेक्ट करने के बाद अब आपकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने अगर यहाँ से भी फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। फॉर्म आपको बैंक से भी मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करें, अपने सिग्नेचर करें, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने उसके साथ अटैच करने हैं, तो बैंक में आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। तो उसके बाद जो है वो विद इन 1 वीक जो है वो आपकी कार फाइनेंसिंग अप्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मीज़ान कार फाइनेंसिंग जो है वो बाकी तमाम बैंकों से क्यों सही है। एक तो बेसिकली ये शरिया कंप्लायंस है, इसके अंदर सूद नहीं होता, ये बेसिकली प्योर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। और दूसरा ये कि यहाँ आप में मिनिमम 15% भी एडवांस पेमेंट देके अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।